Hello everybody, welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है भोली। तो बेसिकली भोली क्या है? भोली है एक छोटी सी लड़की, है ना, जिसकी हम पूरे बचपन से लेके जब वो थोड़ी जवान हो जाती है, बिल्कुल जवान भी नहीं, हमारे जितनी एज की भी नहीं होती है, वो हमसे भी छोटी रहती है, उतने एज तक की एक स्टोरी है भोली के बारे में, जो बेचारी एक बार गिर गई थी जिसकी वजह से उसके सर पे चोट आ गई थी और उसको थोड़ा सा मतलब ऐसे मेंटल डिसऑर्डर टाइप है। उसके अलावा उसे जो है थोड़े बड़े होने के बाद जो है चिकन पॉक्स वगैरह हो जाते हैं, जो उसके फेस पर कुछ धब्बे छोड़ जाते हैं जिससे वो अच्छी नहीं लगती। तो भोली की स्टोरी कुछ ऐसी है कि मतलब ना तो वो अच्छी दिखती थी, ना वो उसके पास दिमाग था। तो उसकी वजह से उसके साथ क्या-क्या हुआ और उसने उन चीज़ों को कैसे फेस किया, तो हम ये जानेंगे इस स्टोरी में। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले जान लो ऑथर का नाम। ऑथर है उसके के अब्बास। क्लियर? ये याद रखना, के अब्बास, है ना? आ जाओ स्टार्ट करते हैं। Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Bholi, the simpleton. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भोली का जो रियल नेम है वो क्या है? सुलेखा। लेकिन उसको जो है बचपन से ही सब भोली बुलाते हैं, इसलिए उसका जो पेट नेम है वो क्या है? भोली द सिंपलेटन। सिंपलेटन का मीनिंग होता है कोई मूर्ख या फिर अनाड़ी। क्योंकि उसे सर पे चोट लगी हुई थी जिसकी वजह से उसका दिमाग सही काम नहीं करता था, तो उसे लोग इस तरीके के नाम से बुलाते थे कि भोली द पागल, इस तरीके से समझ लो, है ना। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबेरदार रामलाल। वो कौन सी चौथी बेटी थी रामलाल की, है ना, चौथी बेटी थी रामलाल की। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वो 10 महीने की थी, देखो कितनी छोटी थी, तो वो जो है बहुत जोर से गिर गई थी जिसकी वजह से उसके सर पर चोट आई थी और उसने कहीं ना कहीं उसका जो ब्रेन है उसका कुछ हिस्सा डैमेज कर दिया था, खराब कर दिया था। That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. ठीक है, और इसीलिए जो है वो थोड़ा सा हर चीज में पीछे रही हमेशा, उसका क्योंकि दिमाग नहीं काम देता था और इसीलिए उसको सब क्या बुलाते थे? भोली द सिंपलेटन, मतलब बेवकूफ, मूर्ख, अनाड़ी या पागल, जो तुम्हें अच्छा लगे वो। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जब वो पैदा हुई थी तब वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, बहुत गोरी थी। फेयर होना गोरी, और प्रिटी सुंदर थी। But when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. ठीक है, फिर लेकिन जब वो 2 साल की थी तब क्या हुआ था? उसे स्मॉल पॉक्स हो गया था। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स हो जाता है ना, ऐसे दाने निकल आते हैं पूरे हाथ पैरों पे, है ना, पता है ना सबको स्मॉल पॉक्स वगैरह क्या होता है। तो जब वो 2 साल की थी तो उसे स्मॉल पॉक्स हो गया था, है ना। Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pockmarks. ठीक है, अब उसकी जो आंखें थी सिर्फ वो बच गई थी, बाकी उसकी पूरी बॉडी, पूरा फेस, हर जगह पे क्या हो गए थे? ऐसे धब्बे पड़ गए थे, काले काले से। पॉक्स होने की वजह से पॉक मार्क्स पड़ गए थे उसे पूरे फेस और पूरी बॉडी पे, जिसकी वजह से वो अच्छी नहीं लगती थी। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। जब वो छोटी 2 साल की तो उसमें उसे स्मॉल पॉक्स हो गए जिसकी वजह से उसका पूरा फेस और बॉडी पूरी खराब हो गई थी। फिर बेचारी जो है हमारी सुलेखा, वो 5 साल तक बोल ही नहीं पाई कभी, मतलब उससे बोला ही नहीं जाता था। होता है ना कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, तो वैसा। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्नड टू स्पीक शी स्टैमर्ड। ठीक है, और जब उसने बोलना सीखा तो वो कैसे बोलती थी? हकलाकर। ए, पहले तो उसने बोलना ही नहीं सीखा और जब बोलना सीखा तो वो हकलाती थी। The other children often made fun of her and mimicked her. Mimic किसी की नकल करना, नकल उतारना, है ना, मतलब ऐसे कहते हैं ना, मतलब दूसरे जो बच्चे हैं वो उसे चिढ़ाते रहते थे, वो हकली, और उसका ऐसे जैसे हकला के मजाक उड़ाते थे, वैसे उसके साथ करते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। और उसकी वजह से ऐसा होता है ना, जिस बच्चे को मतलब बचपन से ऐसे दबा दिया जाता है या जिसको ऐसे बुली करा जाता है, वो बच्चा फिर कम ही बोलता है, कम ही इन्वॉल्व होता है। तो वैसा ही जो है भोली के साथ था, फिर भोली ने बोलना ही कम कर दिया था। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के कितने बच्चे थे? टोटल 7, जिसमें से 3 तो क्या थे? लड़के, और 4 थी लड़कियां।
एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और सबसे छोटी कौन थी? भोली। ठीक है, तो चारों लड़कियों में सबसे छोटी जो लड़की थी वो भोली थी। और टोटल बच्चे कितने थे रामलाल के? 7। इट वॉज द प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। ठीक है, प्रॉस्पेरस खुशहाल, मतलब अच्छा खासा कमाता था जो रामलाल था, और खाने पीने को भी बहुत खुश था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। इसीलिए जो सारे बच्चे थे भोली को छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब अलावा या सिवाय, है ना, तो सिवाय भोली के सारे बच्चे जो है बहुत हेल्दी और स्ट्रांग थे, ताकतवर भी थे, और जैसे हष्ट पुष्ट कहते हैं ना वैसे थे। देख लो एक बार। चल next. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. तो जो उसके बच्चे थे तीनों, उनको उसने जो है सिटी में, शहर में भेज रखा था पढ़ने के लिए। पहले स्कूल्स में पढ़े और फिर कॉलेजेस भी जाते थे वो। Of the daughters, राधा the eldest had already been married. ठीक है, ये तो चलो बच्चों की बात हो गई, लड़कों की बात हो गई। और लड़कियों में क्या किया था उसने? जो सबसे बड़ी लड़की थी उसकी राधा, उसकी शादी हो चुकी थी। The second daughter Mangla's marriage had also been settled. मतलब जो दूसरी नंबर की लड़की थी मंगला, उसकी भी शादी फिक्स थी, होने ही वाली थी। When that was done, Ramlal would think to the third Champa. और जब मंगला की शादी हो जाएगी, पूरी प्रॉपर हो जाएगी, तब रामलाल किसकी सोचेगा? चंपा की, जो तीसरी बेटी है, उसकी शादी की सोचेगा। They were good looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. Bridegrooms दूल्हे ना, दूल्हे। तो वो जो थी सारी काफी अच्छी, काफी हेल्दी थी, दिखने में भी अच्छी थी, दिमाग भी ठीक था, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी उनके दूल्हे ढूंढने में। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। लेकिन रामलाल को किसकी चिंता थी? भोली की। चिंता इन द सेंस ये नहीं कि भोली बेचारी कैसी है क्या, चिंता ये कि इससे शादी कौन करेगा, है ना। रामलाल को मतलब कोई ऐसी सहानुभूति वाली चिंता नहीं थी, चिंता ये थी कि ये जो है हम पर बोझ बन के रह जाएगी, और इससे शादी कौन करेगा, ऐसी तो दिखती है ये, और इसमें दिमाग भी नहीं है। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। ना तो उसके पास अच्छे लुक्स है, ना तो वो अच्छी दिखती है, और ना ही उसके पास दिमाग है। ये रामलाल की थिंकिंग थी। ठीक है, होली वॉज 7 years ओल्ड वेन मंगला वॉज मैरिड। ठीक है, अब देखो मंगला जिसकी शादी ऑलरेडी फिक्स थी, सेटल थी, अब जब उसकी शादी हुई तो भोली कितने साल की थी? 7 साल की थी, बहुत छोटी थी भोली, है ना। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन दैट विलेज। और उसी टाइम जब भोली 7 साल की थी तो एक प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी लेवल स्कूल होता है 5th 6th के बच्चों के लिए, है ना, उस लेवल का एक स्कूल भी खुला हुआ था उनके गाँव में। The तहसीलदार साहिब came to perform its opening ceremony। और उस सेरेमनी का इनोग्रेशन वगैरह करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए कौन आया हुआ था? उस जिला के तहसीलदार वगैरह जो होते हैं वो आया हुआ था। He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government। है ना, रेवेन्यू ऑफिशियल, जो राज्य की जो भी आय आती है, जो भी पैसा आता है या लगता है, वो सारी चीजें जो भी देखता है, वो कौन देखता था? रामलाल, है ना। तो तुम जो है यहाँ के जो क्या हो? रिप्रेजेंटेटिव हो। तुम यहाँ की चीजें मतलब रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? तुम करते हो, है ना, इन द विलेज। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। और इसीलिए जो है तुम्हें इन गांव वालों के सामने एक अच्छा उदाहरण रखना चाहिए। और वो उदाहरण कैसे रखा जाएगा? यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। तुम्हारी जो दोनों बच्चियां हैं बची हुई, चंपा और होली, इनको तुम अब कहाँ भेजो? स्कूल भेजो। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy?" फिर उस रात जब रामलाल अपनी वाइफ को सारी बातें बताता है, उससे डिस्कस कर रहा होता है, तो उसकी वाइफ क्या बोलती है कि आप पागल हो गए हो? क्यों भाई? If girls go to school, who will marry them? है ना, अगर लड़कियां स्कूल जाने लगेंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? मतलब देखो इतनी छोटी सोच है गांव में, सबकी नहीं होती। ठीक है, अभी के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं है, गाँव वाले सब बढ़िया हैं, सब अच्छे से रहते हैं, चाहे सिटी वाले हो या कोई। बट यहाँ पे रामलाल और उसकी वाइफ दोनों की सोच इतनी छोटी थी, तो वो भोली को कुछ समझते ही नहीं थे, है ना। तो वो क्या बोलते हैं कि अगर हम लड़कियों को स्कूल भेजेंगे तो इन लड़कियों से शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे दी तहसीलदार। लेकिन रामलाल में हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार का जो भी क्या कहते हैं हम उस पे हुक्म है उसे ठुकराए, ना माने। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू।
सेंड भोली टू स्कूल। ठीक है, और आखिर में क्या सॉल्यूशन निकलता है, उसकी वाइफ क्या बोलती है कि मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है, कुछ मत करो, सिर्फ भोली को स्कूल भेज दो। As it is, there's little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense। मतलब एक माँ ही देखो अपनी बेटी के लिए इतना बुरा बोल रही है कि वैसे भी ना, आप एक काम करो, भोली को स्कूल भेज दो, उसके वैसे भी कोई चांस तो है नहीं शादी होने के, और इतना तो गंदा सा उसका फेस है, ना ही कोई उसमें दिमाग है। तो देखो ये एक माँ बाप की सोच है अपनी बच्ची को लेके, तो भोली पे क्या बीतती होगी, है ना। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। हम छोड़ देते हैं चिंता, वो जो टीचर्स हैं स्कूल के वो जाने, है ना। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड कम विद मी। अब नेक्स्ट डे रामलाल जो है भोली का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मेरे साथ चलो, आई विल टेक यू टू स्कूल, है ना, चलो स्कूल लेकर चलता हूं मैं तुम्हें। भोली वॉज फ्राइटेंड। भोली डर गई थी बिल्कुल। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वाज लाइक। उसको पता ही नहीं था कि स्कूल होता क्या है, तो वो बहुत डर गई कि भाई मेरे पापा मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, है ना। वो बहुत ज्यादा क्या हुआ, डर गई। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold। उसे क्या याद आया कि भाई है ना, कैसे अभी कुछ दिन पहले उसकी जो गाय थी, जिसका नाम क्या था उसका नाम, लक्ष्मी, जिसे बाहर ऐसे ही ले जाया गया खींचकर, और क्या किया गया, बेच दिया गया। नो नो नो, क्योंकि वो देखो हकलाती थी ना, तो इसलिए ऐसे लिखा गया है ना। स्टैमर्ड करती थी ना बोली, इसलिए वो नहीं भी कैसे बोल रही है, हकला कर बोल रही है। शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। उसने जो है चिल्लाना शुरू करा कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं जाना, और क्या किया, अपने फादर से जो है अपने आप को बचाया, मतलब ऐसे अपना हाथ जो इनकी ग्रिप से छुड़वाने की कोशिश की। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, शाउटेड रामलाल। अब रामलाल और जोर से चिल्लाता और डांटता है कि भाई तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तू पागल लड़की, ऐसे उसको बोलता है अपनी बेटी को। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल देन ही टोल्ड हिज वाइफ, है ना। फिर वो बोलता है कि भाई मैं तुझे सिर्फ स्कूल लेकर जा रहा हूँ, लेकिन भोली नहीं मानती। फिर वो अपनी वाइफ को ये वाली बात बताता है, लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। फिर वो क्या बोलता है कि इसको जो है आज थोड़े से अच्छे कपड़े जो है पहना दो, वरना स्कूल वाले और बाहर गांव वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि देखो हमारी लड़की जो है कैसे रहती है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि भोली को एकदम बिल्कुल भोली पर ध्यान नहीं दिया जाता था, भोली को कोई अच्छे कपड़े नहीं पहनाए जाते थे, उसकी हाइजीन का, उसको नहाने-धुलाने का कोई ख़्याल नहीं रखा जाता था, ऐसे समझा जाता था कि भोली है ही नहीं। इस तरीके से उसे उसके घर में ट्रीट किया जाता था। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। कभी भी भोली के लिए नए कपड़े बने ही नहीं, कभी भी उसे नए कपड़े पहनाए ही नहीं गए, है ना। क्यों, जस्ट बिकॉज वो, उसको चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स होने की वजह से अच्छी नहीं दिखती थी और उसका दिमाग थोड़ा कमजोर था, तो उसे ट्रीट ही नहीं किया जाता था अच्छा। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। जो भी उसकी बहनें जो भी कपड़े पहनती थी, वही पुराने कपड़े उसे दे दिए जाते थे पहनने को। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। किसी को भी फिक्र नहीं थी कि उसके कपड़े जो हैं खराब हैं तो सिल दें या सही कर दें या फिर धो दें। किसी को कोई परवाह नहीं थी भोली की बिल्कुल भी, है ना। तो देखो कितना मतलब बुरा फील होता है कि देखो कितना बुरा जो है भोली के साथ किया जाता था, और कितनी छोटी सी थी वो, उस वक्त 7 साल की बच्ची थी बस, है ना। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। लेकिन आज वो लकी थी कि उसे जो है एक अच्छी ड्रेस मिल गई थी पहनने को, क्यों वो भी, लेकिन देखो नई नहीं थी, वो ड्रेस भी किसकी थी, चंपा की थी, जो धुल धुल के सिकुड़ गई थी, जो चंपा को अब आती नहीं थी, तो चंपा ने पहनी नहीं, जो किसको मिल गई, होली को। तो वो नई ड्रेस जो थी वो भी चंपा की थी, जो धुलने की वजह से बिल्कुल सिकुड़ गई, जो अब चंपा नहीं पहन सकती थी, भोली को ही फिट आने वाली थी, इसलिए वो ड्रेस भोली को दी गई, और इसलिए भोली उस दिन क्या थी, लकी निकली। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair। ठीक है, उसे उस दिन नहलाया गया और उसके बालों में, जो उसके बालों में कभी ऑयल लगाया नहीं गया, जिसकी वजह से उसके बाल बिल्कुल ड्राई रहते थे, रफ रहते थे, उनमें जो है ऑयल लगाकर उसके बाल भी बांधे गए उस दिन। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home। और यही सब देखकर उसे यकीन हुआ कि हाँ, मुझे कहीं अच्छी जगह ही लेकर जाया जा रहा है, मेरे घर के अलावा, है ना।
When they reached the school, the children were already in their classroom. जब वो स्कूल पहुंचे, मतलब वो लेट हो गए थे स्कूल पहुंचने में, और जो सारे बच्चे हैं वो ऑलरेडी अपनी क्लास में थे. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. है ना, fear-laden, भय से भरी हुई या डर से भरी हुई आंखें, है ना. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि रामलाल ने जो है स्कूल जाते ही उसे हेडमिस्ट्रेस के हवाले कर दिया, टीचर के हवाले छोड़ दिया कि अब आप जानो, आपका काम जाने. और बेचारी जब वो अकेली हो जाए, क्योंकि वो कभी अकेले ऐसे रही नहीं, अपने घर के अलावा कहीं गई नहीं, है ना? तो मतलब वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, उसकी आँखों में वो डर जो है साफ दिख रहा था, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? फ़ियर लेडन आइज़, ठीक है? There were several rooms, and in each rooms, girl like her squatted on mats. Squatted, बैठना, ऐसे आलती पालती मार के बैठते हैं ना, वैसे बैठना. ठीक है, तो वहां पे अलग अलग कमरे थे, और हर कमरे में जो है लड़कियां जो है चटाई पर नीचे बैठी हुई थी, रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स. या तो वो किताबों में से पढ़ रही थी या फिर स्लेट पर लिख रही थी. द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम. अब हेड मिस्ट्रेस ने जो है भोली को बोला कि तुम जो है यहाँ पर कोने में बैठ जाओ. भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक. भोली को बिल्कुल भी नहीं पता था, बिल्कुल आइडिया नहीं था कि भाई स्कूल होता क्या है, स्कूल किसे कहते हैं, दिखता कैसे, उसे कुछ भी नहीं पता था. एंड व्हाट हैपेंड देयर, उसे नहीं पता था कि वहाँ क्या होता है, क्या करने जाते हैं. बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर. लेकिन उसे एक चीज बहुत अच्छी लग रही थी कि उसकी एज की वहाँ पे काफी सारी लड़कियां थी वहाँ पे, उसे वो देखकर अच्छा लग रहा था. She hoped that one of these girls might become her friend. और उसे ऐसी आशा हुई कि हो सकता है इनमें से कोई जो है मेरी अच्छी दोस्त बन जाए, जो मुझसे बात करे और काफी अच्छे से बात करे, और जिससे मैं भी बिना हिचकिचाहट के बात कर सकूं. The lady teacher who was in the class was saying something to the girls. अब जो वहां पे जो लेडी टीचर थी, वो जो है गर्ल से कुछ बात कर रही थी, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग. लेकिन भोली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही हैं, क्या बोलना चाह रही हैं. उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका जो थोड़ा ब्रेन था वो डैमेज था. शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल. वो सिर्फ जो दीवारों पर जो पिक्चर्स बनी हुई थी ना, वो ही देख रही थी. द कलर्स फैसिनेटेड हर. और वो इतने अच्छे अच्छे कलर्स में बनी हुई थी कि उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, इंटरेस्ट आ रहा था उन्हें देखने में. द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट. उसने क्या देखा? घोड़ा देखा वॉल पर बना हुआ, जिसका कलर कैसा था? ब्राउन कलर था, बिल्कुल वैसा जैसे घोड़े पर तहसीलदार बैठकर आए थे गांव में. द गॉट वॉज ब्लैक लाइक द गॉट ऑफ देयर नेबर. गॉट जो थी, बकरी जो थी, वो काले कलर की थी, जैसे उनके पड़ोस में एक बकरी है वैसी. द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्कार्ड. ठीक है, और क्या बोलते हैं, और उसने तोते देखे बिल्कुल वैसे ही हरे कलर के, जैसे उसने रियल लाइफ में देखे हैं, आम के खेतों में, आम के पेड़ों पर देखे हैं वैसे. बोली एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी. और काउ बिल्कुल कैसी थी? उसकी जो लक्ष्मी, जो गाय थी जिसे बेच दिया गया, बिल्कुल उसके जैसी बनी हुई थी. एंड सडनली बोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर. क्योंकि उसका ध्यान पूरा सिर्फ वॉल्स पर था, पिक्चर्स पर था. सडनली उसका ध्यान गया कि उसकी टीचर जो है उसके पास में खड़ी है और उसको प्यार से स्माइल कर रही है. व्हाट्स योर नेम लिटिल वन. है ना, फिर वो जो टीचर है वो क्या पूछती हैं कि तुम्हारा नाम क्या है. लिटिल वन ऐसे क्यूट वे में बोल रही है कि छोटी सी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है. तो वो जो है ऐसे भो भो, मतलब क्योंकि वो क्या कर रही है, अकला रही है, वो नहीं बोल पाती. Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. ठीक है, और क्योंकि वो नहीं बोल पाई तो वो क्या हुआ, रोने लग गई, और उसकी आंखों से जो है ऐसे बाढ़ की तरह आंसू बहने लग गए, जो बंद नहीं हो रहे थे. She kept her head down as she sat in her corner. उसने अपना सर बिल्कुल ऐसे नीचे झुका के ऐसे बैठ गई थी कॉर्नर में. Not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दोबारा ऊपर देख ले उन लड़कियों को जो उसे पता था कि उस पर अभी तक हंस रही हैं. When the school bell rang, all the girls scurried out. Scurried का मतलब होता है
जल्दी-जल्दी दौड़ना, मतलब जल्दी-जल्दी ऐसा होता था ना, स्कूल की छुट्टी थी तो हम भी जल्दी से भागते थे। वैसे ही जैसे स्कूल बेल बजी, छुट्टी हुई तो सारी लड़कियाँ जो हैं भागना शुरू कर दिया उन्होंने क्लासरूम से बाहर। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली की हिम्मत नहीं हुई कि वो जहाँ जिस कॉर्नर में बैठी थी वहाँ से उठ उठ भी पाए, है ना? हर हेड स्टिल लोवर्ड, शी केप्ट ऑन सोबिंग। सोबिंग होता है रोना। उसका हेड जो है अभी भी नीचे ही था और वो अभी भी रो रही थी। होली द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। फिर उसकी जो टीचर है बहुत प्यारी और बिल्कुल मुलायम सी आवाज में भोली को आवाज देती हैं। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। और उसकी पूरी लाइफ में, उसकी जो 7 साल की जर्नी है उसमें कभी भी उसे किसी ने इतने प्यार से नहीं बुलाया। इट टच्ड हर हार्ट। उसे बहुत ऑब्वियसली यार, कोई किसी ने कभी उसे प्यार नहीं किया और सडनली एक प्यारा सा जेस्चर उसे मिलेगा तो उसे अच्छा लगेगा, उसके दिल को छुएगी वो बात। गेट अप सेड दी टीचर। टीचर बहुत प्यार से बोलती हैं कि उठो बेटा। इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, ठीक है। और वो कोई उसे ऑर्डर नहीं दिया गया था, उसे बहुत प्यार से बोला गया था कि बेटा उठो। भोली गॉट अप, नाउ टेल मी योर नेम। भोली जो है खड़ी हो गई उठ के, और फिर उसकी टीचर उसके प्यार से बोलती कि अच्छा मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, मतलब वो पूरी पसीने में जो है तरबतर हो गई, पूरा पसीना पसीना हो गई। Would her stammering tongue again disgrace her? अब क्योंकि उसे पसीना क्यों आ रहा है, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा गया, वो सोचने लग गई कि उसकी जो हकलाती हुई जबान है क्या फिर से उसे शर्मिंदा कर देगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड विमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट। लेकिन क्योंकि उससे बहुत काइंडनेस से बात की थी उसकी टीचर ने, तो उसने एफर्ट लगाया, हिम्मत लगाई और फाइनली बोलने की कोशिश की। शी हैड सच अ सूदिंग वॉइस शी वुड नॉट लाफ एट हर। ठीक है, उसे ये फील हुआ कि वो मुझसे इतने प्यार से बात कर रही है तो अगर मैं हकलाऊंगी भी तो वो मुझ पर हंसेंगी नहीं। फिर वो हकलाते हुए भो भो ऐसे करती है। शी बिगिन टू स्टैमर, अपना नाम बोलते बोलते वो हकलाने लगती है। वेल डन द टीचर इनकरेज्ड हर। टीचर उसे बढ़ावा देती, हाँ बोलो, अच्छा है, ऐसे ही बोलो, बोला ऐसे करती है। कम ऑन नाउ द फुल नेम, भो भो करके फिर वो अपना नाम बताती है, भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। वेल डन। और एट लास्ट जो होता है वो कोशिश करते 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 अपना पूरा नाम बोल देती है, जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने कुछ बहुत बड़ा कर दिया है। फिर उसकी टीचर बोलती है वेरी गुड या वेल डन। द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली, मतलब उसे ऐसे शाबाशी देती है। एंड put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else। फिर उसे शाबाशी देते हुए बोलती हैं कि ये जो तुम्हारा डर है ना इसको अपने दिल से निकालो और तुम भी जो है बाकी लोगों की तरह अच्छे से बोल पाओगी, बोल सकती हो। भोली लुक्ड अप एज टू इफ टू आस्क रियली। भोली जो उनकी तरफ देखने लगती है जैसे कि ऐसा लगता है कि पूछ रही हो कि सच में ऐसा हो सकता है। सिर्फ देखती है, वो बोलती नहीं है। बट यस यस इट विल बी वेरी इजी। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है और ये बहुत आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, बस तुम रोज स्कूल आओ, है ना। उसकी टीचर ऐसे बोलती है। विल यू कम? भोली नोडेड। ठीक है, अब उसकी टीचर बोलती है तुम आओगी, तो भोली जो है सिर्फ गर्दन हिला के हाँ बोलती है। नो से इट अलाउड। तो उसकी टीचर बोलती है नहीं मुझे बोलकर बताओ, तो वो फिर से जो है क्या बोलते हैं, हकलाते हकलाते यस बोलती है। एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it। और भोली जो है खुद भी आश्चर्यचकित रह जाती है कि वो जो है बोल पाई या यस भी बोल पाई। ठीक है। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। ठीक है, अब वो क्या है, उसे एक बुक देती है टीचर। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स एंड द पिक्चर्स वर इन कलर। उस पूरी बुक में जो है प्यारे प्यारे चित्र बने होते हैं और चित्र बहुत प्यारे प्यारे कलर्स में होते हैं। डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड अ काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। उसमें क्या क्या बने हैं, सारे जानवर बने हैं अलग अलग। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। और हर पिक्चर के नीचे जो है एक बिग ब्लैक कलर में उसका नाम लिखा है। जैसे डॉग है तो डॉग लिखा है, कैट है तो कैट लिखा है, ऐसे लिखा है। इन 1 मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। फिर उसकी टीचर क्या बोलती है कि 1 महीने के अंदर देखना तुम ये पूरी बुक आराम से रीड करने के योग्य हो जाओगी। देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक देन अ स्टिल बिगर वन। फिर जब ये बुक तुम तो पूरी कर लोगी, जब पढ़ पाओगी, तो मैं इससे भी बड़ी बुक दूंगी और फिर उससे भी बड़ी बुक दूंगी तुम्हें पढ़ने को। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड देन एनीवन एल्स इन द विलेज। और इतने टाइम में तुम जो है इतना पढ़ लोगी जितना इस विलेज में किसी ने
पूरा पढ़ा भी नहीं होगा, देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और फिर किसी की हिम्मत भी नहीं होगी तुम पर हंसने की, क्योंकि तुम उनसे ज्यादा एजुकेटेड होगी. People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer. बोलते हैं कि जब तुम उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी ना, तो लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे, और तुम भी जो है बिना हिचकिचाहट के, बिना हकलाकर बोलोगी उस दिन. अंडरस्टैंड? समझ आया? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग. तो बोलते हैं अभी तुम घर जाओ और कल तुम जल्दी आ जाना, मतलब क्योंकि आज लेट हो गया था, तो कल तुम अच्छे से जल्दी टाइम पर आ जाना. Holly felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing and the trees in front of the schoolhouse had blossomed into red flowers. ठीक है, भोली से कभी भी इतने प्यार से किसी ने बात नहीं करी थी, और भोली को एक होप दे दी थी उसकी टीचर ने, है ना. तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो टीचर्स का काम ही यही होता है. एक अच्छा टीचर है ना, हमेशा तुम्हें होप देगा, तुम्हें बढ़ावा देगा, जैसे कि उसकी जो टीचर हैं वो कर रही थी भोली के लिए. तो भोली को जो एक हिम्मत आ रही थी, उसे ऐसा लग रहा था, उसको सब अच्छा लग रहा था अब, कि जो है मंदिर में घंटियां बज रही हैं और जो है फूल अच्छे से खिल रहे हैं बाहर. हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ. उसके दिल में मतलब ना ऐसे धक धक हो रहा था, जो ये नई आशा, नई लाइफ के लिए एक. दस द ईयर्स पास्ट, और ऐसे करते करते, पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, कुछ साल निकल गए, है ना. द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन. अब विलेज जो एक टाउन में बदल गया था. लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल. जो वो प्राइमरी स्कूल था वो अब एक हाई स्कूल में बदल चुका था, मतलब बड़े बच्चे और पढ़ सकते थे उसमें. देयर वर नाउ अ सिनेमा अंडर टिन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल. अब वहां पर एक सिनेमा भी लग चुका था और कॉटन की मशीन भी लग चुकी थी. द मेल ट्रेन बिगन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन. पहले वो कोई स्टेशन ही नहीं माना जाता था, अब लेकिन है उसे एक स्टेशन भी कंसिडर करने लग गए थे गाँव को. वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ. ठीक है, अब एक रात की बात है, खाना खाने के बाद रामलाल अपनी वाइफ से क्या बोलता है, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल. ठीक है, वो कहता है क्या जो बिशंबर ने प्रपोजल रखा है सामने, क्या वो मैं एक्सेप्ट कर लूं. यस सर्टेनली हिज वाइफ सेड. बोलती कि हाँ बिल्कुल कर लो. होली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम. तो यहाँ पे क्या बात हो रही थी, यहाँ बात हो रही थी भोली की शादी की. अभी ट्विस्ट आएगा इसमें कि भाई पहले, अभी जब तुम जानोगे ना विशंबर है कौन और कैसा है, तब तुम्हें आएगा इसमें इंटरेस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही थी एक रात को कि भाई क्या हम विशंबर का जो है प्रपोजल एक्सेप्ट कर लें भोली के लिए, मतलब भोली की शादी के लिए. तो उसकी माँ क्या कहती है कि भोली जो है बहुत भाग्यशाली है कि उसे ऐसा लड़का मिल रहा है. लेकिन क्या विशंबर लड़का था? जानो. A big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. ठीक है, एक बड़ी सी दुकान है उसके पास, खुद का घर है और काफी सारे पैसे हैं उसके बैंक अकाउंट में. मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, दहेज. और सबसे बड़ी बात कि वो कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है. क्यों नहीं मांग रहा, अभी बताती हूँ रीजन. दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज 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 आई एम, एंड ही ऑल्सो लिम्स. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात हुई कि भाई रामलाल क्या बोलता है कि ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन वो इतना जवान नहीं है, ऑलमोस्ट वो मेरी एज का है. मतलब यहाँ पे किससे बात हो रही थी भाई, भोली के बाप की उम्र का एक आदमी से बात हो रही थी भोली की शादी करने की. जरा सोच सकते हो आप कितना मतलब नैरो माइंडेड है ये लोग. एंड ही ऑल्सो लिम्स. लिम्स मतलब ऐसे लड़खड़ाना है जिसकी टांग थोड़ी ऐसी होती है. Moreover, the children from his first wife are quite grown up. और भाई यार मतलब भोली अभी कितने साल की होगी, अगर तुम देखो प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल में बदल गया है, तो 7 से ऑलमोस्ट कितने साल की हुई होगी, अगर डबल भी कर लो तो 14-15 साल की, है ना. 18 साल की भी अगर माने तो भी भाई एक आदमी जो कम से कम 40-45 साल का है, क्या उससे शादी कराना ठीक था भोली की? नहीं था, गलत था, है ना. लेकिन ये लोग क्या देख रहे थे कि भोली जो अच्छी नहीं दिखती, दिमाग नहीं है, तो कोई भी मिल जाए उसके साथ बांध दिया जाए भोली को, है ना. और यहाँ पर क्या हो रहा था कि हाँ ठीक है, बड़ा है क्या है, लेकिन पैसे वाला है. तो ये चीज देखी जा रही थी, है ना. सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड. लेकिन उसकी वाइफ क्या बोलती, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, 45 और 50 इट इज नो ग्रेट एज एज फॉर अ मैन. वो कहती 40, 45 या 50 इतनी कोई ज्यादा एज तो नहीं है, जबकि बहुत है ना. वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस. हम जो हैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि वो दूसरे गांव से, और उसे ये चीजें पता ही नहीं है भोली के बारे में. मतलब उसने भोली को देखा भी नहीं है भाई, कि भोली के फेस पे क्या है या भोली का दिमाग कैसा है, बस. तो
तो देखो कितना मतलब यहाँ धोखा चल रहा है और बेचारी भोली के साथ कितना गलत हो रहा है ना? इफ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। अब यहाँ पे क्या बोलती है उसकी माँ कि अगर हम ये वाला प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हालांकि वो 40-45 साल का बुढ़ा है जो चलता भी नहीं है ढंग से, जिसके ऑलरेडी बच्चे हैं बड़े बड़े, है ना, उससे भोली की शादी करा दो, नहीं तो भोली हमेशा जो है अनमैरिड ही रह जाएगी। थॉट्स देख रहे हो तुम? यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से। फिर उसका फादर कहता है कि लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस पे भोली क्या बोलेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से। उसकी मदर कहती है कि वो जो है बुद्धिहीन। विटलेस का मतलब क्या हुआ? बुद्धिहीन लड़की। वो क्या बोलेगी इस मैटर में? शी इज लाइक अ डम काउ। वो तो कैसी है, बिल्कुल बेवकूफ सी एक गाय की जैसी है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। अब रामलाल क्या बोलता है कि मेरे हिसाब से तुम जो है ठीक कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कर्ट यार्ड होली ले अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्फर्ड कन्वर्सेशन। अब जो दूसरा हिस्सा था उनके घर का, वहां से भोली जो है वो जाग ही रही थी और सारी बातें जो भी कन्वर्सेशन चल रहा था, कॉन्वो चल रहा था, वो सुन रही थी। Bishambar Nath was a well-to-do a grocer. He came with a big party of friends and relation with him for the wedding. अब देखो यहाँ पे वेडिंग वाला दिन भी आ गया है। ठीक है, अब यहाँ वेडिंग है, उस दिन की बात हो रही है कि बिशंबर जो है वो पूरे अपने इतने सारे दोस्तों को लेकर आया था और काफी जो है अच्छे से आया था, सब रिलेटिव वगैरह को लेके। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम द इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स। मतलब वो क्या बोलूँ मैं, मतलब एक 50 साल का बूढ़ा आदमी इतनी धूमधाम से बारात लेकर आ रहा है और बैंड बाजा बज रहा है और खुद जो है इतने सजे-धजे घोड़े पर बैठकर आ रहा है। रामलाल वाज़ ओवरजॉयड टू सी सच pomp एंड स्प्लेंडर। pomp एंड स्प्लेंडर मतलब धूमधाम, है ना? रामलाल जो है बहुत खुश हो गया इतनी धूमधाम देखकर। क्यों खुश हो गया था? ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग। ठीक है, और वो इसलिए इतना खुश क्यों हो गया था ये धूमधाम और ये सब देखकर? क्योंकि उसने कभी भी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जो चौथी बेटी है, जो होली है, वो उसे कभी भी इस तरीके की कोई इतनी ग्रैंड वेडिंग मिल पाएगी या उसकी शादी भी हो पाएगी। होलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक। एनवियस होना, ईर्ष्या करना, जलना। ठीक है, भोली की जो बहनें थी जो आई थी उसकी शादी पर, वो उससे जल रही थी कि उसे जो है इतना अच्छा आदमी मिल रहा है। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम द प्रेस सेड ब्रिंग द ब्राइड। ठीक है, और प्रेस्ट कौन होता है? पंडित, है ना? तो जब ये पूरा हो गया, जब वो आ गया अपनी बारात लेकर, तो पंडित ने बोला कि भई दुल्हन को लेकर आओ। अब इसके आगे की स्टोरी हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ना चाह रही हूँ यहाँ सस्पेंस में। अब तुम सोचो क्या हुआ होगा आगे? क्या भोली की शादी हो गई होगी? क्या भोली आएगी, नहीं आएगी, क्या होगा? वो अब तुम सोचते रहो, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइन ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।